और मन शाखाएं हैं, विषय इसमें रस है, रस होता ही फिर विषय, और इसका फल क्या है? सुख और दुख। तो कहां से चले? बीज, पाप और पुण्य। पाप का फल कभी सुख नहीं होगा और पुण्य का फल कभी दुख नहीं होता। एक जगह प्रश्न किया है भागवत में कि देखने में आता है, प्रश्न कहा कि बड़े बड़े पापी हैं वो तो बड़े सुखी हैं, बड़े मजे में लगते हैं, बड़े अच्छे से जी रहे हैं, और जो बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं बड़े दुखी दिख रहे हैं। उत्तर दिया उनका परीक्षित, इसका ये अर्थ नहीं है पाप का फल सदा दुखी ही होता है। ये जो उसको वर्तमान में मिल रहा है किसी पूर्व के किए गए पुण्य का फल है, पाप का फल तो दुखी होगा। और ये जो दुख भोग रहा है ये इसके बाद क्षीण हो रहे हैं। किसी पुण्य से पाप के फल को या पाप के पुण्य के प्रभाव से नहीं हटा सकते, दोनों का विभाग अलग अलग है। ये भ्रांति हो जाती है हमको कि हमने पाप किया, दुख किया और भगवान के आगे प्रायश्चित कर लिया, प्रभु रक्षा करना। अरे पाप का किया आपका भोगना तो पड़ेगा श्रीमान जी। इस पुण्य से आपको अलग मिलेगा फल, लेकिन वो पाप का फल अलग ही होगा। इस पुण्य से वो पाप का फल नहीं घटेगा। यही स्पष्ट वर्णन में शब्दों में वर्णन आता है। उसके बाद बड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद और विवाह हुए हैं, इनकी आत्मश्रानियां थी, रुक्मणी थी, जाम्बवती थी, जाम्बवती ने अपनी पुत्री और सत्यभामा थी, जिनको सत्य उनकी थी, सत्याजित की पुत्री थी, समंदर मणि का वर्णन हो रहा था। भद्रा थी, सत्या थी, मित्रविंदा थी और काली थी। अब आता है कि 16,000 एक भौमासुर, उसने 16,000 कन्याओं को कैद कर रखा। 16,000 कन्या है क्या? ये तो हम समझते हैं आपकी जो आप लीला करते हैं ब्रह्म की लीला है, ये सारी प्रकृति आपकी पत्रानी है। जो 16,000 कौन? वेद के 1 लाख मंत्र होते हैं, 80,000 मंत्र कर्मकांड के जो पंचायतों के लिए, 16,000 मंत्र उपासना कांड के जो कह सकते हैं, और 4,000 मंत्र जो है सन्यासी के। ये 16,000 वो मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, ऋषि मुनि हैं, वेद की ऋचाएं हैं, जिनको भौमासुर, भौमासुर कौन होता है? जो शरीर को ही पालन पोषण में जीवन लगा रहे, जो वेद का तात्पर्य भी, वेद की ऋचाओं को भी भोग में ले जाए और उनसे भी भोग पर अपना भोग के लिए उनका अर्थ निकाले और उनको भोग में ही उपयोग करे। वेद ऋचाएं निमित्त परक है, भोग परक नहीं, विलासी के लिए नहीं है। लेकिन विलासी जीव ही भौमासुर है, इसलिए भौम शरीर को कहते हैं। और जो शरीर के ही पालन पोषण में इन वेद की ऋचाओं का भी दुरुपयोग करता है, उसने 16,000 कैद कर। इसके लिए शरीर के पालन पोषण में वो भौमासुर होता है। लेकिन वेद की ऋचाएं हैं, किसकी है ये? परमात्मा की है, तो परमात्मा के ही पास जाएंगी, इसलिए भौमासुर को पास के परमात्मा ने उनको स्वीकार किया। ये सुना है, वो तो भौतिक का वर्णन बड़े लंबा चौड़ा है, लेकिन वास्तव यही है। तो अष्टधा पर सारी बात हो गई, 16,000 की हुई। सारे सर आपका तो सारा ही संसार ही आप, अरे पुरुष तो आप ही एक है और दूसरा तो कोई है नहीं, तो हम सब कौन? हम सब भी तो आप ही के लोग हैं, हम सब भी तो वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां हैं, सब गोपी ही तो हैं। आप ही से मिलना चाहती हैं, आप ही को स्वीकार करना चाहती हैं, आप ही को वर्णन करना चाहती हैं। परमात्मा से तैयार बैठे हैं, हम ही पीछे हटे, वो तो बैठे हैं, आइए वर्णन कीजिए।
हम एक बात जानिए, हम भोग में ऐसे लग जाते हैं, उसका भोग परत ले लेते हैं। ये वेद क्या करते हैं, किसका करता है? वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परमं तप वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति। शब्द तो वासुदेव है। वेद किसका वर्णन करते हैं? वेद का तात्पर्य क्या है? परा वेदा, वासुदेव परा वेदा। योग का तात्पर्य वासुदेव में है, भगवान से है। तप का तात्पर्य भगवान से है, क्रियाओं का तात्पर्य भगवान से है, योग का तात्पर्य भगवान से है, कर्मों का तात्पर्य भगवान से है, और गति भी परमात्मा में है। इसलिए भगवान श्री का वर्णन हुआ। अब आपको थोड़ा सा आगे भगवान के, क्योंकि समय बहुत जल्दी चला जाता है, अंतिम दिन तो जल्दी जल्दी होना पड़ता है। पहुंचना तो भाई है मोक्ष पर, लक्ष्य वही है। रुक्मणी के पुत्र हुआ, नाम था प्रद्युम्न। तो पहले ये दूसरे दिन वर्णन किया गया था। ओम जगो भगवती प्रद्युम्नाय विरुद्धाय नवै संकर्षणाय, इसका वर्णन हुआ। अंत्यकरण चतुर्थ प्रद्युम्न कौन है यहाँ लीला में? रुक्मणी के पुत्र हैं। कौन है? कामदेव। ये वही कामदेव है जब भगवान शंकर पार्वती जी को श्री रामचरितमानस सुना रहे थे। रामचरितमानस सुनाते सुनाते उनको, जब वो कामदेव का उन्होंने दहन किया था, देवता ने भेजा था इनकी समाधि के लिए, तो उस समय का वर्णन है। इनको द्वापर का ये लीला याद वर्णन किया था द्वापर जी या बजा भगवान विषय। जब कहा था वही है हरण महामहिभारा, जब जगवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय हो पति चोरा वचन अन्य था हो ना। ये कहा भगवान शंकर। किसको कहा? अरे कामदेव के भजनों में। अब वो भस्म जो हो जाता है, वो बिना परमात्मा का आसरा लिए हुए भगवान के शक्ति से, भगवान चंद्र की शक्ति का भस्म हुआ, बिना परमात्मा का पुनः आसरा लेकर के नहीं आ सकता। तब उन्होंने कहा कि द्वापर की लीला करेगी। जब जगवंश कृष्ण अवतारा वही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय यानी कृष्ण का पुत्र, प्रद्युम्न का पुत्र कौन हुआ? वो कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न हुआ। ये प्रद्युम्न ही कामदेव है, तो भाई रति कौन? ये कामदेव अलौकिक काम, क्योंकि कृष्ण तनय है और सारा संसार किससे चल रहा है? लौकिक काम। इसलिए शंबरा सुनता उसी जगह से उनको सोचना है उसी कैसे जुड़ा लेंगे, बच्चे खाते
वो संभला के यहाँ खाना पकाने का काम करते हैं। तो रति क्या है? भगवान की कथा में प्रीति रति हो जाए तो उसका परमात्मा से मिलन सीधा आपको चाहिए। लौकिक काम को पराजित करने के लिए अलौकिक काम चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए। तो आपको रति होना, परमात्मा की भगवान की कथा में प्रीति होना ही रति है। किसको हो जाए उसको लौकिक काम सिखा नहीं सकता, उसको परमात्मा मिल जाता है, परमात्मा के लिए द्वार खुल जाता है। अब इसके बाद इसलिए पराजित किया, प्रद्युम्न ने शम्भुदासुर को पराजित किया क्योंकि कृष्ण का पुत्र है। काम किसके अधीन रहता है? कृष्ण कौन है? कृष्ण के अधीन काम है। जीव काम से खुलता है, काम कृष्ण के अधीन रहता है। जो भगवान की शरणागति हो जाता है उसको लौकिक काम पराजित नहीं करता। इसलिए शम्भुदासुर का वर्णन हुआ था। इसके बाद एक और दशमी से ये सबकी हमारी आपकी दशा है। युधिष्ठिर राज यज्ञ कर रहे थे, सूचना आई भगवान के पास, ये अब फिर वही जरासंध जिसने सूत्रा पर आक्रमण किया था, भगवान ने छोड़ दिया था। अब वो भगवान तो चले गए, द्वारिका चले गए। अब वो जरासंध तो भाई आखिर तक शास्त्री था। हम चाहते हैं कि सदा के लिए समाप्त सबसे बड़ा ये, क्योंकि ये तो भाई बार बार करता है, मतलब तो है तो जरासंध मरी कर युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ किया। राष्ट्रीय में भगवान कृष्ण को निमंत्रण दिया कि आप आइए, मैं यज्ञ के द्वारा राष्ट्रीय आपकी उपासना करना चाहता हूं। अब यज्ञ तो जब सफल हो, जब जरासंध सब पूरा पृथ्वी का राज्य उसको पास में हो, तब राष्ट्रीय यज्ञ होता। तो सब कुछ तो जीत सके भगवान ने किसकी कृपा से, पांडव लोग, लेकिन ये जरासंध को नहीं। जब जरासंध नहीं हाथ पराजित हुआ, जन मृत्यु का त्याग सीधा ये नहीं पराजित हुआ, अभी मरा नहीं है भाई। इसी तरह बिल्कुल ये मर जाए तो हमारा काम बन जाए, तो कहां अटक जाता? भगवान की लीला करते हैं। भीम के साथ में, अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण ब्रह्मा का वेश बना के जरासंध के पास गए, युद्ध की भिक्षा के लिए कहा। जरासंध पहचान में गया, लेकिन ब्राह्मण भक्त था। युद्ध मल्लयुद्ध, भीम से मल्लयुद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध होता रहा। भगवान है, भीम कौन है? प्राण है हमारा। ये अंतिम समय का दशा है, हम सबकी दशा है ये। प्राण अंत समय में और छटपटाता है। भीम प्राण है, अर्जुन जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा। अंतिम समय में ये प्राण बड़ा छटपटाता, सबकी हालत देखी है। अरे सबकी दिखती है तो उसी को देख देख के सबसे पसीने नहीं जाते कि मेरी कैसी दयानी दशा होती है, बड़ी दयानी दशा होती है। प्राण छटपटाता है, किससे रहता है? जब मृत्यु के प्रयास। लड़ाई आपकी किससे हो रही? प्राण की। वहां सबके प्राण की लड़ाई अंत समय में किससे हो रही है? जब और मृत्यु, हम जीना चाहते हैं, वो मृत्यु वाला जो है लगा पीछे लगा, कैसे दिया लगा और संघर्ष हुआ। एक कहेगा चलिए हम जाना चाहते नहीं। अब वो खींचना बलवान है कि हमको खींच रहा है, हम चले जाएंगे, लेकिन
जान जाए तो आप हमें खींचने आए थे, लेने आए थे? आप यही की मृत्यु हो जाएगी, कैसी ले जाओगे? जन मृत्यु, जरासंध की मृत्यु, जन मृत्यु का डर सबको अंत समय में भगवान सुखदेव जी कहते हैं सबको दुखी करता है, सबको, कोई ऐसा नहीं है। इस जान से सब छुट्टी चाहते हैं, इससे कोई रक्षा भी नहीं कर सकता आपकी, कोई बचा भी नहीं सकता। चाहे कि आप किसी की शरणागति हो जाए, आप बता देंगे? कोई नहीं बचा सकता। उस समय की दशा क्या होती होगी, जीव की दशा का वर्णन भगवान सुखदेव जी तो जानते हैं, कैसी छटपटाता है, और उसी को हमें भी झेलना है। सीधी बात तो ये है, हम उसको स्मरण करेंगे तो दुखी होंगे, लेकिन झेलना है, छूटेगा एक और नहीं चाहिए। और जन्म मृत्यु का त्रास प्राण हमारा छटपटाएगा, काहे को? एक निकलना चाह रहा है, एक रुकना चाह रहा है। तो तीन है यहाँ, भीम है प्राण, कृष्ण जीवात्मा, ये हमारे अंदर, और हमारे ही अंदर वो भी है, परमात्मा भी है। कृष्ण परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है, प्राण भी है, जीवात्मा भी है, और आत्मा भी है परमात्मा। तो कहाँ का दर्शन? ये तो हमारी दर्शन। अब उससे क्या लेना, उससे क्या हो रहा है? ये तो हमारा स्वयं का दर्शन। अब यहाँ छटपट हो, लड़ाई करना हो रहा है, प्राण छटपटा रहा है, निकलना चाह रहा है, जरासंध के त्रास से निकलना चाह रहा है, उसके बाजुओं में उसने पकड़ रखा है, निकलना चाह रहा है। तो फिर हार गए, यानी प्राण हार गए। और अंत में 28वें दिन ये प्राण, तब इसको ख्याल आया, ओ कृष्ण के आगे आ गया, हे प्रभु इससे मैं नहीं जीत सकता। तो वहां भी आया, चाहिमाम, इससे जरासंध के त्रास से ये प्राण नहीं जीत पाया, तो कृष्ण की शरणागति भगवान ने किया। अरे तू सब कुछ तो करता है, जब युद्ध करता है, जब तेरा युद्ध होता है, क्या कभी तूने ये भी विचार किया है कि तेरी दृष्टि किधर जाए? नहीं कर, सब जगह दृष्टि करता है, सारे संसार में दृष्टि करता है, सब जगह पूर्व में चला जाता है, सारे हर जगह विचार करता है, सबसे सहायता मांगता है। कभी तूने मेरी तरफ दृष्टि की? कभी प्राण ने उसमें अंत समय में भी परमात्मा की तरफ दृष्टि की? यही भगवान ने कहा कि तू मेरी तरफ क्यों नहीं देखता भाई प्राण? मेरी तरफ तो एक बार देख, कालों का काल तो मैं हूं। जब अंत में ठीक देखा है भगवान कृष्ण की तरफ, तब जरासंध उठा के पटक, अर्थात उसकी मृत्यु। यही हमारी सबकी दशा है। अंत समय में भी ये प्राण परमात्मा की तरफ नहीं देखता, अंत समय में भी संसार की तरफ देखता है। अरे छटपटा रहा है, फिर भी कहता है मुझे उसे दिखा दो, मेरा उसका बुला दो, मेरा इतना रखा है, ये हिसाब किताब कर दो। जा रहे हो श्रीमान जी, काहे को चक्कर पड़े? प्राण की दशा बड़ी विचित्र। कृष्ण की तरफ तो देखो, परमात्मा की तरफ तो देखो, जिधर देखना चाहिए उधर तो देखता नहीं। सबसे सहायता मांगता है, कभी कृष्ण को सहायता मांगी है, कभी परमात्मा से कहा ये प्राण तो आप ही हैं। अरे प्राण हमारे हैं तो महाप्राण आप हैं। कभी इस महाप्राण को किधर देखा जिसका एक अंश है, यहां से हम आए थे उधर तो हमने दृष्टि नहीं की, उसकी हम शरणागति नहीं है, उससे हम मिले ही नहीं, उसको हमने बाहर कर दिया, आपसे कोई लेना देना नहीं। तो नहीं लेना देना तो श्रीमान जी पूछते हैं, सबकी दिशा। इसलिए भागवत ने पूर्ण रहस्यों से भरा हुआ ये वरदान दिया, सबकी एक ही दिशा है, हमारी जीवात्मा की दिशा है, किसी बाहर वाले की दिशा नहीं है। क्या होती है, कैसी होती है, कहां कहां हम भटकते हैं, जाना कहीं हम जा नहीं पाते, मान जिससे लेना था उसे मानते नहीं है, जिसको मानना चाहिए था उसको मानते नहीं है। एक बार मान के तो देखो, हम जानने के
के चक्कर में है आप कौन है? अरे लल्लू जान तो उसको आज तक इस संसार में कोई नहीं चाहे, ब्रह्मा तक उनका पुत्र तक नहीं जान पाया, उनकी आत्मा शंकर भी नहीं जान पाई, तो हम क्या जानेंगे इसको? ज्ञानी बनना कैसे? अरे उसको एक बार मान लो, आप है मान के तो देखो। जिस दिन उसको मान लिया उस दिन वो हमारा हो गया। मनमोहन को मान के तो देखो, का मानना ही है वो जीवन भर। वो कहता है मैंने जब से तुझको दिखा कभी तूने मेरी तरफ दृष्टि की। अरे मैं कौन हूं? मैं अविज्ञात रूपी सखा से तुम्हारे साथ में हूं। अच्छा, जीवात्मा के साथ उसका मतलब है अविज्ञात रूपी सखा है। वो अविज्ञात रूपी सखा कौन है? वो परमात्मा है। जो भगवान भागवत में भगवान शुक्र जी वर्णन करते हैं, तो परमात्मा अविज्ञात, अविज्ञात इसका हमें पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, लेकिन अविज्ञात कौन है? सखा है। कैसा सखा है? हर समय हमारे लिए लगा हुआ है। केवल एक ही देखता है मेरी तरफ को देख, कभी तो तेरी दृष्टि भूल जाए, कभी तो तू मुझे पुकार ले, और पुकार के जरा प्रेम से पुकार लेना। दुख में तो तू हमेशा आया, और जब सुख हुआ तो भाग गया। ये दुख में आया है, और ये निश्चित है दुख में केवल परमात्मा ही साथ देता है। संसार सुख में साथ देता है परीक्षित, परमात्मा दुख में साथ। इस संसार में कभी किसी को दुख में साथ नहीं दिया। सब स्वार्थी होता है, कोई किसी का नहीं होता है। जब कोई नहीं होता तो परमात्मा होता है। एक और चरित्र है जो बहुत विशिष्ट चरित्र देते, तब उसके बाद में पक्षी का मोक्ष है। उस चरित्र भगवान सुखदेव जी की दो जगह समाधि लगी थी। श्रीमद् भागवत परीक्षित को सुना रहे थे शास्त्र में, दो चैत्रों में समाधि लगी। अगर उनकी समाधि लग जाती भगवान सुखदेव जी की, तो ये तो पता लगा लागी समाधि अखंड हमारा, तो परीक्षित क्या क्या होता शास्त्र में, मुझे बड़ा गर्व हो जाता। शास्त्री जी थे तो जब दोनों में कौन से दो, एक तो वो जो ब्रह्मा का वंश पहले वर्णन किया था, जो भगवान ने अपनी सृष्टि रचना की थी ब्रह्मा मुख में, जब वहां वालों को खिला दी गई थी, वर्णन हो रहा था। और दूसरा प्रसंग आता है सुदामा जी। तो सुदामा चरित्र कोई खास कोई विशिष्ट बात है, ये कोई साधारण बात नहीं। अभी इसका शब्द आया तो संदीपन ऋषि के आश्रम में उनके पुत्र से सुदामा, तो सुदामा को जो इंद्रियों को नियंत्रित कर केवल परमात्मा को ही अपने प्राप्ति में ही अपने ज्ञान का उपयोग करता है, ऐसा ही सुदामा। जो ज्ञान को केवल सांसारिक भोग के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगाता है, ऐसा जीव होता है सुदामा। ज्ञानी है अपार, और ज्ञानी है लेकिन अपने ज्ञान का कभी उन्होंने भोग के लिए नहीं लगाया, ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो ये रहते सुदामा थे, इनकी पत्नी भी थी, सुशीला नाम था, और इनके पुत्र भी थे, लेकिन अयाचक वृत्ति से रहते थे। अर्थात ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए मत करो, केवल ज्ञान का उपयोग जो धन कमाने के लिए करता है वो चतुर नहीं कहलाता। अरे ज्ञान का व्यक्त परमात्मा की प्राप्ति करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। अब भगवान का ध्यान करते थे तो उनको दरिद्रता दरिद्रता किसी कारण से पूर्ण कर्म के अनुसार थी, कि भगवान की भक्ति में कोई नहीं था। एक दफे भगवान चाहते थे ये मेरा इतना बड़ा भक्त है लेकिन ये मेरे पास आता नहीं है। यही होता है भगवान के पास। भगवान से कभी ना मांगो, जो भगवान से मांगता नहीं है उसको भगवान अपने स्वरूप का जान देता है। भगवान देना भी क्या है, हमसे तो केवट भी अच्छा है। जब केवट ने भगवान को पार लगाया
बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछुके बट दे बिना कीन करुणाए करो भगति विमल बर दे। तब दिया, कुछ भी नहीं मांगोगे तब देगा परमात्मा। इन्होंने कुछ नहीं मांगा, भगवान चाहते कि दरिद्रता दूर हो जाए। तो एक दिन भगवान ने ही एक युक्ति की, भगवान के द्वार पर आए और द्वार पर आकर के उन्होंने कहा कि भाई कुछ लाओ हमको भिक्षा। पता लगा उस द्वारकाधीश को भी एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा के लिए आना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण भी ऐसा है कि हम जानते हैं आप द्वारकाधीश हैं, आप परमात्मा हैं, लेकिन हम आपकी भक्ति करेंगे, भक्ति के परिप्रेक्ष्य में आपसे हम कुछ चाहते नहीं। तो भगवान विद्या करने के लिए अरे भाई आए हैं, उनका तो सुशीला ने कहा कि ऐसा है ब्राह्मण देवता, आप आए तो हैं हमारे द्वार पर मांगने के लिए, हमारे पास तो कहीं खाने को नहीं है, 6-7 दिन से हमने नहीं खाया है। अब रोने लगी वो, तो उनको तो उन्होंने कहा क्यों भाई ये बताओ देवी, तुम्हारे हमने सुना है तुम्हारे पति जो है उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश। उनका है तो कहते तो है, अक्सर कहते हैं द्वारिकाधीश हमारे मित्र, तो द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं जाते? और इतना कहते भगवान को गए चले, प्रेरणा कभी भी द्वार पे आए हुए भिक्षुक को वापस नहीं करना चाहिए। भिक्षुका नहीं हो भिक्षम दी बहुत ही अंकित रहे गए, भिक्षा मगरे नहीं हटना। यहाँ तो साक्षात परमात्मा आए थे, सुशीला को और कोई कष्ट नहीं था। उसने सुदामा से कहा कि ऐसा है हमें कोई कष्ट नहीं है दरिद्रता में, सबसे बड़ा कष्ट आज हुआ है कि आज हमारे द्वार से एक भिक्षुक बिना कुछ लिए वापस चला गया। ये कष्ट, अगर द्वार से भिक्षुक चला जाता है तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। वो द्वार में भिक्षुक आ रहे बहुत ही अंकी वो बोध करने आता है, मेरे पास भी कुछ कूप में था और मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, तो आज देखो मैं कटोरा लिए घूम रहा हूँ। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी अगली बार ऐसी कटोरा लेकर के घूमोगे। इसीलिए भिक्षुका भिक्षुक भी बहुत ही अंकी रहे, यहाँ परमात्मा ही चाहता आए थे और उनको एक प्रेरणा दी। प्रेरणा देने के बाद उनसे कहा कि तुम जाओ आज और द्वारिकाधीश के पास में। उन्होंने कहा मैं द्वारिकाधीश के पास में क्यों जाऊं, मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मैं परमात्मा के पास भी मांगने नहीं जाऊंगा। भक्त कभी भगवान से मांगने नहीं जाता, जो मांगता है वो भक्त नहीं होता। और भगवान के पास भी नहीं जाने के तो सुशीला ने जिद करी, फिर तब उस पर वो राजी। जब राजी हुए हैं तो इन्होंने कहा ऐसा है कि भगवान के द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, तो भाई बिना फेंक के तो भगवान के आगे कुछ नहीं जाने दे रहे, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो सुशीला ने जाकर के पड़ोस में से 2 मुट्ठी तंदूर ले आए, भगवान की प्रेरणा से मिल भी गया। और उसने अब तंदूर तो लिया एक बर्तन में, अब भाई फेंक तो कहे देना। अब भगवान जो प्रेरणा दे के गए हैं इसलिए वहां प्रचार कर रहे हैं। द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश देख रहे हैं कि सुदामा की स्त्री ने एक वस्त्र से सारे शरीर को लपेट रखा था, और उसने जब देखा कि उस 2 मच्छी तंदूर के लिए काहे में बांधे तो उसने अपनी धोती उतारी और उस तंदूर उसी में रखे थी और द्वारिकाधीश के अश्रु निकल पड़े। अरे जब एक चौपदी ने चिट दी थी तो उसके पीछे मुझे साड़ी का उतार लेना पड़ा, आज इसने अपने एक वस्त्र फाड़ के मुझे दे रही, इसको मैं इसके परिप्रेक्ष्य में क्या दूंगा? तो पता लगा अश्रु निकले द्वारिका पहुंच रही। सुदामा कमजोर पत्ते खाने पीने को भगवान के पत्ते, शरीर से कमजोर थे। पौष शुक्ल सप्तमी के दिन सुदामा चले हैं, अंजारा होता है, और तन पे कपड़ा ना हो तो और भी होता है, कैसे जाए? चल पड़े हैं। जब चले हैं तो 2 मील चलने के बाद ही पोरबंदर पासी से पोरबंदर चले, तो 2 मील चले कि ये मूर्छ। भगवान ने विचार कर रहे हैं ये मेरा सुदामा आ रहा है, और कहा कि इसको पहले बेचारे को चलाया मैंने। द्वारिकाधीश ने गरुड़ को भेजा है
और आकाश मार्ग से चले। यही भगवान श्री देव जब मनुष्य 2 कदम भी परमात्मा के लिए चलता है तो परमात्मा 20 कदम आता है। तुम 2 कोस चलोगे तो 20 कोस तुम्हारे पास आएगा। पहले तुम जलो तो जीव अपना जीवन को छोड़कर परमात्मा के द्वार पर आता है तो परमात्मा आत्मा ऐश्वर्य छोड़कर जीव से मिलने के लिए दौड़ गया। चलिए द्वार आकाश मार्ग से ले गए। जब वहां पहुंचे द्वारका में तो पौष शुक्ल सप्तमी के दिन आकाश मार्ग से सीधे लगती है। पहुंच गए वहां पर उनकी ग्रुप देखा उन्होंने। उनका भाई ये कौन सा इतना बड़ा सुंदर शहर है। तो लोगों ने कहा ये द्वारिका है। उनका द्वारिका कौन सी तिथि है? उनका पौष शुक्ल सप्तमी। उनका द्वारिका तो दूर नहीं, अर्थात परमात्मा दूर नहीं है। अरे वो तो हर समय आपके पास है। हम ही समझे हैं कि वो बड़ा दूर है। वहां हम कैसे पहुंचेंगे? अरे वहां हमारा बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं वो दूर नहीं है। उनका द्वारिका दूर नहीं है, अर्थात परमात्मा दूर नहीं है। क्यों वो कहाँ है? हमने सोचा आप बैकुंठ रहते हैं, बहुत दूर है। साकेत रहते हैं, वो भी हमारे बस में नहीं। गोलोक धाम बहुत बस की नहीं। मत भक्तायत गायंती सतते यार। अरे वो तो यही है भाई। कितनी दूर है? सामने है हमारे, हमको नहीं दिख रहा है। हम प्रयत्न नहीं कर। पहुंच गए हैं, खबर भेजी गई। लेकिन जब खबर भेजी गई तो द्वार वालों ने देखा ये तो बड़ा फतेहाल है भाई। ये द्वारकाधीश कहाँ है? जहाँ ब्रह्मा जी भी आकर के अंदर नहीं घुस पाए, बाहर से संदेशा भेजा। भगवान ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी। जहाँ प्रवेश नहीं है वहाँ उस द्वारकाधीश के महल में बाहर बैठे हैं सुदामा और उनके जो द्वारपाल थे। उन्होंने कहा किससे मिलना है? उन्होंने कहा हमें उनसे मिलना है, द्वारकाधीश। द्वारकाधीश से भाई ये तो संपन्न नगरी है, तुम्हारी जो इच्छा हो वो हम ही पूरी कर देते हैं। वहां जाने की क्या आवश्यकता? कितना चाहते हो? सुदामा ने कहा अरे भाई मैं कुछ चाहता वाता नहीं हूं, मैं द्वारकाधीश से मिलने आया हूं। यही भगवान कहते हैं कि मैं देखता हूं लक्ष्मी में से जितने हजारों आए हैं, मुझसे मिलने कौन आया? ये सब अपने अपने चक्कर में आए। मैं उसी की तरफ बुलाता हूँ, नजर उठाता हूँ जो मुझसे मिलने आया। और सुदामा कहते हैं मैं उनसे मिलने आया हूँ, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ। लेने नहीं आया हूँ तो भगवान जानते हैं कि आज ये लेने नहीं आया है। अरे ये एक ऐसा भक्त है जो मुझे देने आ रहा है। अरे पुत्री जो मुझे देने आ रहा। और सुदामा की उनका खबर तो द्वारकाधीश को खबर करी गई। जब द्वारकाधीश को खबर की गई तो सुदामा द्वारकाधीश ने जैसे ही कहा फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपाय नहीं स्वामा द्वार खरो तो दुर्बल एक बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा कहा उनका ब्राह्मण है, बड़ा फटेहाल है, शरीर की हड्डियां दिख रही हैं उसकी, लेकिन उसके मुख पर बड़ा मुख पर वो आपसे मिलना चाहता है। इन्होंने कहा सुदामा अरे तो मैं पीछे कर रहे, इन्होंने घरों से मुझे बुलाया था, वो तो बैठे हुए अंदर बैठे तो हैं रुक्मणी के साथ, लेकिन प्रतीक्षा सुदामा की कर रहे हैं। अरे जिस चीज की प्रतीक्षा परमात्मा करे वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई खबर तो करे आ गया है तो दौड़े गए हैं। पीताम्बर कहीं गया, नंगे पैर दौड़े गए, सुदामा को गले में लगाया, गले लगा के अंदर ले आए हैं, अंदर जाकर के उनकी बड़ी सेवा की है, चरण धोए हैं। जिसके यहाँ दास दासी है वो स्वयं अपने हाथ से चरण धोता है।
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। अरे जिसके ब्रह्म के अश्रु से पैर हुए हो, उस ब्राह्मण की क्या होगा? अरे वो ब्राह्मण इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ, जिसका जल भी परमात्मा के अश्रु है। और उनके पैर में कांटे छूटे, भगवान कांटे निकालने लगे। कांटे निकाल रहे थे, रुक्मणी से कहा जाए छूट दिया ना, एक अंदर घुसा था, छूट जाने में देरी भगवान ने दांत से कांटा निकाला। सुदामा ने कहा नहीं, अरे प्रभु आप क्या करते हैं, आप द्वारिकाधीश हैं और मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, आप ऐसा करते हैं? दोनों का नहीं, तुम्हारा मत मित्र संपत्तिवान होने पर भी विवेक उसका नहीं देता। और बहुत सेवा की है उनकी, पीताम्बर वगैरह पहनाया गया है और उनको पलंग पर बैठा के पंखा झला गया है, भोजन किया गया है और भोजन दिया गया है। उसके बाद भगवान पूछते हैं, ऐसी लंबा रानीपति शादी करते हैं, ये बताओ शादी की है कहाँ पर? बालुके हैं कहाँ पर? क्या है क्या है? सब आपकी कृपा है। ये भगवान पूछना चाहते, सुदामा क्यों नहीं कहना चाहते हैं? सुदामा ये अपनी दैत्यता बताना नहीं चाहते हैं। भगवान दैत्यता सब जानते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं कि जब मेरी दशा देख के द्वारिकाधीश के आंख में अश्रु आ गए, अगर कहीं मैंने अपनी दैत्यता की कहानी सुनाती तो कितना